हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं लियोज आपका जून का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। वी विल सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने लव लाइफ में, एंड वी विल सी द एडवाइस एंड द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपकी खुद की क्या फीलिंग्स या इमोशंस या एक्सपेक्टेशंस रहने वाले हैं, वी विल सी ऑल ऑफ दैट। सो लेट्स स्टार्ट। आर्कएंजल माइकल, प्लीज हेल्प मी to do this reading for my very dear Leos, Shing Rasi, for the month of June. Please tell me, Archangel Michael. Oh my God, some kind of turbulence is going on. So, अगर आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ में थोड़ा टर्बुलेंस महसूस कर रहे हैं या फिर थोड़ा सेपरेशन से गुजरे हैं या कोई सडन चेंज जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अगर उन सब चीज़ों से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर उन चीज़ों में तब्दीली एज इन उन चीज़ों में चेंज आते हुए दिखता है, बिकॉज द टावर कार्ड इज़ फॉलोड बाय द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स अगर यहाँ पे कुछ ब्रेकअप या सेपरेशन जैसी स्थिति बनी थी तो उसमें बिकॉज यहाँ पर बहुत लव अट्रैक्शन और पैशन है, चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखती हैं। चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आप लगातार कोशिश करना चाहते हो, राइट? इस तरीके की एनर्जी बनती है यहाँ पर। अगर यहाँ पर थोड़ा सा डिनायल भी दिखता है मुझे, अगर आपका ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि दिस इज़ अ टेम्प्ररी फेज एंड हम इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे, दिस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, राइट? एंड ये सारी विचार आपके मन में काफ़ी चल रहे हैं, राइट? एज आई कैन सी, लेट्स सी मोर। प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स हियर, आर्कएंजल माइकल। Please clarify Knight of Wands. यहाँ पे कोई बैड सिचुएशन एंड होते हुए तो दिखती है मुझे। अगर कुछ बैड फेज चला है आपके लव लाइफ में या आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पा रहे हो आप अपने पर्सन के लिए, तो ये फेज है और ये यहाँ पर एंड होते हुए दिखता है। आई फील लाइक येस, आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा होगा जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रेस दिखता है। एक्सपेक्टेशंस थी कि चीज़ों को आगे तक ले जाएं, बट बीच में ही रुक गया, कुछ सडनली रुक गया, एक्सपेक्ट नहीं करा था, रुक गया। और जो भी एक्सपीरियंस हुआ है आपका ये सडन चेंज की वजह से रिलेशनशिप में, वो काफ़ी कुछ आपको ट्रॉमा जैसा फील करा रहा है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस ट्रॉमा वाली एनर्जी से निकलने के लिए चीज़ों को रिलीज़ भी करें और बहुत ज़्यादा एंगर में आकर के कोई सडन डिसीजन ना लें, राइट? यहाँ पे बैड सिचुएशन, बैड टाइम एंड होते हुए तो दिखता है, बट आई फील लाइक बिकॉज यू बीइंग अ फायर साइन, आप कहीं ना कहीं गुस्से में रिएक्ट करके चीज़ों को और ख़राब ना करें, राइट? दैट्स द एडवाइस हियर। टावर कार्ड हैज़ मार्स का एनर्जी, एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड ऑल्सो टेंड्स टू बी लाइक फायरी, और इस फायरी एनर्जी की वजह से अगर आप कुछ अनएक्सपेक्टेडली रिएक्ट करते हैं तो चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं, इसलिए इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, राइट? लेट इट टेक इट्स ओन टाइम, राइट? थोड़ा सा टाइम दीजिए। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। एरोगेंट मत होइए। यस, लाइक आई सेड, यहाँ पर पीस आते हुए दिखता है आपके सिचुएशन में, बट जो थोड़ा सा ये जो फेज़ है उसको आपको जाने देना होगा, उसको लेकर के आपको खुद सामने से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेट दिस फेज पास, ओके? there's a lot of fire here, Mars energy, and Mercury energy is also here with Ten of Swords. तो आप ऐसा कुछ बिना सोचे समझे बोल सकते हो जो कि आपके पर्सन को हर्ट कर जाए या रिलेशनशिप को हर्ट कर जाए, जो लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ इम्बैलेंस ला सकता है। सो दिस इज़ वन एडवाइस दैट इज़ कमिंग कि यहाँ पर चीज़ें सॉल्व होते हुए दिखती हैं, विथ टाइम सॉल्व होते हुए दिखती है। रिलेशनशिप में
हीलिंग आते हुए दिखती है, आपके अंदर भी हीलिंग आते हुए दिखती है। इफ़ यू आर डीलिंग विद सेपरेशन या सम काइंड ऑफ बैड एक्सपीरियंस इन योर रिलेशनशिप, ये सिचुएशन चेंज होगी, मगर आपको उसको चेंज करने के लिए खुद कुछ नहीं करना है। स्पेशली इम्पल्सिवली, गुस्से में आकर, एरोगेंस में आकर के कुछ खुद रिएक्ट नहीं करना है। ये चीज़ें अपने आप विथ टाइम यहाँ पर सॉल्व होने वाली हैं। गिव दिस फेज अ टाइम, दिस टू शैल पास। ओके, दैट्स द एडवाइस। अगर आपको ये डर लग रहा है कि रिलेशनशिप बिल्कुल ही टूट गया है या फिर कहीं नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज टेम्परेंस कार्ड शोज़ यहाँ पर कि अगर ब्रेकअप चल रहा है तो यहाँ पर बैलेंस आएगा, दोबारा से आप दोनों की बातें होंगी, हीलिंग होगा रिलेशनशिप में, ग्रोथ होगा, ऑल दैट कैन बी सीन, हार्मनी दोबारा से आएगी। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ जून। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी। देखिए, आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं चीज़ों के सॉल्व होने का। आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ही फायरी नेचर का है, तो जिसको जल्दी गुस्सा आता है, उसके लिए एडवाइस जो अभी मैंने दी है उसको प्लीज़ फॉलो करिएगा। लेट टाइम टेक इट ओन कोर्स टू रिजॉल्व दिस इशू। और अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली रेडी नहीं है। अगर आप उनको कुछ जल्दी जल्दी बोलना चाह रहे हो, जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाह रहे हो, तो दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू यू, बट दे विल बी रेडी टू लिसन टू यू। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़े विड्रॉन दिख रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड और 2 ऑफ वॉन्ड के बाद एस ऑफ कप की एनर्जी बनती है, विच शोज़ कि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, लव के रिटर्न होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। एंड दोबारा से ये जो लव आप मिस कर रहे हो वो फील करोगे। देयर विल बी लॉट ऑफ इमोशंस, देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्रपोजल ऑल्सो पॉसिबली फ्रॉम योर पर्सन साइड। बट फिलहाल के लिए जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, तब से कम आपको कम से कम 2 हफ्ता दीजिए, 1 से 2 हफ्ता, मैक्सिमम 2 हफ्ता तो आई सी, राइट, फॉर थिंग्स टू सॉल्व ऑन इट्स ओन। उसके पहले अगर आप कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें बिगड़ सकती है। राइट, सबके पर्सन चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग, बट इट विल टेक सम टाइम फॉर देम टू रिकवर फ्रॉम वॉट एवर हैपेंड बिटवीन यू टू। जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, उससे रिकवर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए आपके पर्सन को। प्लीज़ टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल, क्या कुछ फीलिंग्स या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी लियोज के पर्सन की इन द मंथ ऑफ जून? लियो के पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आर्कएंजल माइकल? That's too many. Okay. Yes, rest assured। यहाँ पे आपके पर्सन देखिए आपको लेकर के पॉजिटिव भी हैं, इस रिलेशनशिप को जाने भी नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप बना रहे, और कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़े कंट्रोलिंग नेचर के भी हों, और फिलहाल एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपनी मन की सच्चाई को आपके लिए, बट वो एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल इज फॉलोड बाय नाइट ऑफ सॉर्ड। दे विल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू यू, बिकॉज उनके मन में आपको लेकर के काफ़ी फीलिंग्स है जो वो पूरी नहीं दिखाते हैं आपको। उनके अंदर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी और जेलेसी भी है, क्योंकि राइट, सो दैट्स देयर, बिकॉज ऑफ विच दे डोंट शो उनका पूरा इमोशंस। बट आई थिंक व्हेन दे कम फॉरवर्ड विद एस ऑफ कप्स, एक प्रपोजल ऑफ लव, एक ऑफर ऑफ लव लेकर जब वो आपके पास आते हैं, तो यहाँ पर दे विल एक्सप्रेस देयर इमोशंस। हो सकता है जेलेसी या इनसिक्योरिटी ही एक रीज़न रहा हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ कड़वाहट आई हो लियोस, राइट। बट आई सी यहाँ पे इस रिलेशनशिप में हील होने की काफ़ी पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। लेट्स सी आपके खुद के क्या इमोशंस रहेंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर के लियोस, प्लीज़ टेल मी। आपको शायद अभी ऐसा लग रहा है लियोस कि आपके पर्सन को आपकी कदर नहीं है या उन्होंने गिव अप कर दिया है, बट नो, ये सिर्फ बाहर से दिख रहा है कि उन्होंने गिव अप कर दिया है, बट अंदर से दे वांट टू हील दिस रिलेशनशिप। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। यस, यू आर वेरी स्ट्रेस्ड, ऑब्सेसिवली थॉट्स चल रहे हैं आपके मन में अपने पर्सन को लेकर के। बार बार आप सोचते रहते हो कि जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और कैसे सॉल्व हो सकता था, हाउ कुड ही से दैट, हाउ कुड शी से दैट, एंड इतना ज़्यादा अटैचमेंट और प्यार होने के बाद वो ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। ये सब सोच करके आपको शायद रात में नींद भी नहीं आ रही है। यू हैव रीच्ड अ ब्रेकिंग पॉइंट जहाँ पे आप
चीज़ों को नाप तोल रहे हो कि ये अच्छा है, ये बुरा है, उसने ये चीज़ें तो अच्छी करी और 10 चीज़ें ख़राब करी, मैं क्या करूँ इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। बिकॉज 10 ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो हियर, आप चाहते हो अपने पर्सन के साथ एक स्टेबिलिटी, एक फैमिली, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। बट कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ आप दोनों के वजह में बीच में some bad experience, some I feel like traumatic experience, कुछ suddenly कुछ हुआ जो आप expect नहीं कर रहे थे, and this got both of you to a point जहाँ पे दोनों ही anxious feel कर रहे हैं और ready नहीं हैं फ़िलहाल open up होने के लिए, at least emotionally, but you will be ready क्योंकि sword की energy भी है यहाँ पर, ace of cup की energy भी है जो दिखाती है कि relationship में रिवाइव एंड रिन्यू होने के काफ़ी चांसेस हैं। जस्ट गिव इट सम टाइम, बिकॉज अब अभी आप दोनों के मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। लेट दोज थॉट्स सेटल। जब वो सेटल होते हैं तब दोबारा से आप रिकनेक्ट करोगे, बात करोगे, अच्छे से रख पाओगे अपनी बातों को एक दूसरे के सामने बिना गुस्सा या अग्रेशन शो करे। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस, एटलीस्ट फॉर नाउ। लियोस, प्लीज टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल। Yes, 10 of Cups is followed by 9 of Cups. आप बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिवली ये चाह रहे हो कि रिलेशनशिप ठीक हो, जल्दी ठीक हो, हैप्पी टाइम्स दोबारा आए रिलेशनशिप में, वी गेट टुगेदर, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सन से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस और उम्मीद है कि वो रिलेशनशिप को ठीक कर देंगे। आप अपने पर्सन को एक डिज़ायर्ड पार्टनर की तरह देखते हो। आपके पर्सन आपको उस तरीके से फील कराते हैं जहाँ पे यू कैन फील कि येस दिस इज़ माई पर्सन, मतलब ही इज़ द ओनली वन, इस तरीके की फीलिंग, ही और शी इज़ द ओनली वन फॉर मी, इस तरह की फीलिंग है आपको अपने पर्सन को लेकर के। एंड आप चाहते हो कि रिकन्सिलिएशन हो दोबारा से, एक जो इमोशंस जो डगमगा गए हैं ना वो दोबारा से ठीक हो आप दोनों के बीच में, आप इमोशनली कनेक्ट हो पाओ और ये जो एरोगेंस वाली फीलिंग है वो जाए और दोबारा से आप दोनों प्यार से बातें करें और रिलेशनशिप को ठीक करें। आप बहुत आपकी ये विश है इस रिलेशनशिप को लेकर के, राइट। 10 of Cups and 9 of Cups shows that. Advice for this relationship, apart from what I just said, ये थोड़ा टाइम दीजिए रिलेशनशिप को अपने आप हील होने के लिए, एंड देन इट विल बी हील, राइट। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए रिलेशनशिप एंड लव एडवाइस फॉर लियोस फॉर द मंथ ऑफ जून। यस, देखिए आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो। चैरियट शोज फॉरवर्ड मूवमेंट, बात यहाँ पर आगे बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर इमोशंस इन्वॉल्व हैं और फ्रेंडशिप इन्वॉल्व है। आप में से काफ़ी लोगों का जो बॉन्ड है वो काफ़ी फ्रेंड जैसा भी है, लवर्स जैसा तो है ही, बट मोस्ट ऑफ यू आर लाइक बेस्ट फ्रेंड लवर्स काइंड ऑफ अ बॉन्ड। सो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर दोबारा से चीज़ें ठीक होते हुए दिखती हैं दोनों के बीच में। थोड़ा बहुत जो स्ट्रगल है वो अभी है, बट ये आगे चल के ठीक होगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो, तो एक दूसरे से मिलने का प्लानिंग भी बन सकता है क्योंकि ये दोनों कार्ड नॉस्टैल्जिया शो करता है, मेमोरीज शो करता है, गुड मेमोरीज शो करता है। आप में से कुछ लोगों को गिफ्ट मिल सकता है। ऑल एंड ऑल यहाँ पर रिलेशनशिप आगे बढ़कर ग्रोथ होने की कगार पर बढ़ते हुए दिखता है इन द मंथ ऑफ जून फॉर यू लियोस। आप में से कुछ लोग हो सकता है एरीज के साथ डील कर रहे हूँ। सम ऑफ यू माइट बी डीलिंग विद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर एनर्जी है यहाँ पर, राइट। टॉरस, जेमिनी इज ऑल्सो हियर, Mars, so Mars and fiery sign, right, that's also here. हो सकता है आप से कुछ लोग लियो के साथ ही खुद डील कर रहे हो। Aries is also here, right. So we will pull, okay, one more card. Archangel Michael, please tell me. Okay, that says it all. The Star card followed by the Four of Wands. Renewal of romance and renewal of the stability that is lacking here. सो आप फील करोगे कि यहाँ पर आप दोनों एफर्ट डाल करके रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके ठीक करना चाहते हैं। ऑफर ऑफ लव भी आते हुए दिखता है। स्टार कार्ड ये दिखाता है कि इस रिलेशनशिप का आउटकम जून के मंथ में यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिवली आपके लाइफ में शो होगा, जो कि हीलिंग लेकर आएगा, रिजुविनेशन और रिन्यूअल लेकर आएगा। आप काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे अपने रिलेशनशिप को लेकर के, बट डोंट एक्सपेक्ट द रिजल्ट एज सून एज यू एंटर जून का मंथ। थोड़ा टाइम आपको देना होगा, 7 से 10 दिन,
फॉर इट टू बी रिकवर्ड फुली। और पूरा रिकवर होने के लिए ऐसा हो सकता है जून 2nd वीक के बाद से आपको फील होने लगे यहाँ पर कि यस रिलेशनशिप दोबारा से उस जगह पे पहुँच गया है जहाँ पे मैं इमोशनली कंटेंटेड फील कर रही हूँ अपने पर्सन को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के। रीयूनियन भी दिखाता है 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर, एक सोशल गैदरिंग भी दिखाता है। हो सकता है जब आप दोबारा से रिकनेक्ट हों तो साथ में पार्टीज जाएँ, कॉमन फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, यू नो इस तरीके की ऊर्जा बनती है यहाँ पर। ऑल एंड ऑल आउटकम यहाँ पर इस रिलेशनशिप का लेकर के रिकन्सिलिएशन दिखता है, रीयूनियन दिखता है, अच्छा टाइम आपस में बिताना हुआ दिखता है, कॉन्फ्लिक्ट एंड होकर के हील होते हुए दिखता है, होपफुलनेस बरकरार रहेगी इस रिलेशनशिप में इन द मंथ ऑफ जून, बट गिव इट सम टाइम, राइट? सो दैट वाज द रीडिंग फॉर यू Leos. I hope it resonated with you, and if it did, please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. And to claim this reading, you can type 1010 in the comment section to claim the reconciliation and healing of this relationship for you, right? I will see you in the next one. Thank you so much for watching this one.